साइट देखो अभी। अब क्या है, 6 से 10 बजे का टाइम वहाँ पे कहते हैं गुड मॉर्गन, ये मॉर्गन का टाइम। तो क्या कहते हैं, गुड मॉर्गन। हर कोई, चाहे वो कोई जानता भी ना होता, वो कहते हैं गुड मॉर्गन, गुड मॉर्गन, ठीक है। क्या लड़का लड़की जो भी गुड मॉर्गन गुड विश करते हैं, वहाँ भी ये एक आदत अच्छी है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ना, अनजान या जान अस्सलाम कहते हैं, वो कहते हैं गुड मॉर्गन। उसके बाद जो है 10 से 12 बजे की टाइम होता है फ़ोन में ठाक का टाइम, लेकिन वो यहाँ पे ये नहीं कहते फ़ोन में ठाक नहीं। वो या तो कहते हैं हालो, सबको हालो हालो या कुछ मॉर्गन नहीं कहते हैं, ठीक है। ये फ़ोन में ठाक का टाइम होता है। और उसके बाद 12 से 2 बजे का टाइम, वहाँ पे AM PM नहीं होता, वहाँ पे 12 से 14 बजे का टाइम होता है मिड ठाक का टाइम। 12 से 14 तक क्या मिठा का टाइम। अब देखो और से देखो, ये है मिठा का टाइम और ये है फोर मिठा, यानी फोर का मतलब है पहले, मिठा मिठा से पहले। ये मिठा का दोपहर। उसके बाद है ये 14 से 18 का, ठीक है। ये है नाक मिठा, यानी कि नाक का में आफ्टर, मिठा के बाद, ठीक है। मिड के बाद उसके बाद क्या है, 18 से 12 22 क्या है, इवनिंग का टाइम, आ बैंड का टाइम। उस वक्त कहते हैं गुड आ बैंड, यानी गुड आ क्या है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आ बैंड, गुड इवनिंग। उसके बाद जो है वो हो जाता है नाश्त का टाइम शुरू। लेकिन उसका जब कॉल करते हैं, ये नहीं कि वो कहते हैं गुड नाश्त, नहीं गुड नाश्त, वो कहते हैं गुड आवर नहीं कहते। जब किसी को कॉल करते हैं मिलते हैं, बोलते हैं नाफ्त, यानी गुड नाइट से उस वक्त कहते हैं जब वो सोने जाते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी को कॉल करो कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो कहें जी कि हमारे पास 4 मिनट को या नाक मिनट को या आप एंड को टाइम है, तो भाई आपको पता हो कि आप एंड 4 मिनट ये किस किस वक्त होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझ लगी ना क्यों बता रहा हूँ। आपको पता है ये कब कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, इसलिए मैं, यानी कि ये दिन के औकात है, कब मीठा होती है, कब वो मीठा और कब ना मीठा, इसलिए मैं आपको सो बता यानी वहां पे रहा किसी से भी कोई मीटिंग कोई डिस्कशन करनी है तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उनको ग्रीटिंग देनी है। हूँ। हाँ, ये ग्रीडिंग तो है ना, वो सिर्फ गुड मॉर्गन होता है या गुड आवर होता है या गुड नाश्त, नाश्त सिर्फ उस वक्त कहते हैं जब वो सोने जाते हैं। हाँ, जब आप देखोगा गुड इवनिंग इंग्लिश में कहते हैं या गुड मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। 4 मीटर नहीं कहते, वो सिर्फ हालो कहते हैं उसको। और भी ग्रीटिंग्स हैं, वो सिर्फ आप जर्मनी जाकर देखोगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ माल साइड वगैरह हो गया। ये माल साइड आप वहाँ पे जाकर सीखो, माल साइड होता है क्या, जब ब्रेक होती है ना, जब खाना खाते हैं उस समय माल साइड होता है, ठीक है। ये आप वहाँ पे जाकर ओह सीख दो, ठीक है। जी सर। ओके, उसके बाद क्या है कि अब हम देखते हैं टाइम टाइम। जर्मनी में टाइम पूछने का तरीका क्या है, ये वाला है। Wie spät ist es bitte? ये देखो वी स्पेट, एक को आपने स्पार्ट नहीं कहना, ये है वी स्पेट ist es bitte, यानी कि इसका लफ्जी मतलब है स्पेट का मतलब लेट। ये कितना टाइम, कितना लेट हो गया है प्लीज, लेकिन इसे कहेंगे व्हाट टाइम इट इज प्लीज। वी स्पेट ist es bitte, क्या टाइम है प्लीज, ठीक है। अब गौर से देखो, अगर आपने पूछना है किससे से कि वी स्पेट ist es bitte, वी स्पेट ist es, वी स्पेट क्या टाइम है, वी स्पेट ist es bitte। या दूसरा तरीका क्या है, वी फील हुआ बिल्कुल, वी फील हुआ, हाउ मच टाइम, हाउ में वी फील हुआ, हाउ मच टाइम तो प्लीज। दोनों का मीनिंग सेम है। हाँ, इसका मतलब क्या टाइम हुआ है प्लीज, क्या टाइम है, कितना टाइम है, हाउ मच टाइम। इसका मतलब है फील का मतलब मच, हाउ मच टाइम। बैंक आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। आप सुनोगे वहां पे जाके वी पेट स्ट्रेस पीछे या वी फील हुआ, ये दो तरीके टाइम पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप सिर्फ ये घड़ी आज पढ़ेंगे, तो अब मैं ना अब देखो ये वाली घड़ी, ये कितना टाइम हुआ है, 3 o'clock। तो क्या है एस, तीन। यहाँ एस इज हुआ 3 बजे। हुआ यहाँ पे किस वाले सवाल है कि यानी कि उर्दू में क्या है, बजे, ये 3 बजे हैं, इट इज 3 o'clock, 3 बजे, एस इज हुआ। और ये क्या टाइम, 8 बज के 5 मिनट। देखो मिनट्स को पहले कहते हैं, मैंने 5, उर्दू में कहेंगे 5 मिनट हो गए 8 बज के, 5 मिनट हो गए 8 बज के क्या
एस इस 5 5 हो गए हैं, यानी कि हो गए हैं को कहेंगे नाक, हो गए हैं को कहेंगे नाक, नाक अख, फिर ना 5 मिनट हो गए हैं नाक अख, ठीक है। सर दोबारा काइंडली ये बता दें हैं? सर, ये इसका दोबारा बता दें, 8:05। ये देखो मिनट मेरी बात सही में रखो, मिनट्स को पहले कहते हैं। 8:05 क्या, फिर मिनट्स हो गए, नाक बज के, नाक मैं फिर बताऊँ, नाक का मीना बज के, यानी कि नाक का मीना आफ्टर, फिर नाक आखिर, फिर नाक 8:05, फिर हो गया नाक हो गए हैं आह, ठीक है। 8:05 क्या के 5 मिनट हो गए 8 बज के मिनट्स को पहले कह रहे हैं, फिर कह दिया ना हो मतलब हो गए हैं 8 बज के। और से देखो पहले क्या हुआ है, फिर हुआ क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो फिर फेंक नहीं है। यस सर, से यानी मिनट जहाँ पे भी बताने हैं उसमें पहले मिनट आएगा, फिर बीच में नाक आएगा, फिर आगे जो भी वो चल रहा है हाँ टाइम। अच्छा, लेकिन देखो जब हो गए हैं, या ये देखो नाक आएगा नहीं, जब हो गए एरो यहाँ पे आ रहा है हाँ जी। इस तरफ, ये देखो ये है, ये क्वार्टर को 50 को क्या कहते हैं फीटर, यहाँ पे फीटर नाक फिन, ये मिनट्स हो गए हैं फिन, है कि नहीं, फीटर नाक फिन, समझ आइए। सर मिनट इसमें पहले आ गया तो बीटल कैसे सर? भाई फीटर कहते हैं 15 को। अच्छा सर। हाँ जी, यानी कि इंग्लिश में ना क्वार्टर होता है ना, इंग्लिश में क्वार्टर होता है, ठीक हाँ है। जी साहब। वो क्वार्टर को जब फीटर कहते हैं, फीटर। ओके सर। हाँ, फीटल नाक फिन, यानी कि फीटल हो गए हैं, ना हो गए हैं फिन, ये लिखा हुआ फीटल हो गए हैं 5 बजे। 5:15। हाँ जी। हाँ, फीटल हो गए हैं 5 बज के। अगर यहाँ पे 10 होता है तो आप कह सकते से ना फिन, ठीक है। क्यों भाई हसनैन अली, समझ आइए, जब 10 होता है तो हम क्या कहते थे, सर जो से अभी आपने बोला है 5 बजे वाला, वो वापस बोलिएगा। किसको, सर जो अभी आपने लाइन बोली थी वो वापस बोलिएगा। ये लिखा ऊपर थिएटर नाक फिर, यानी कि 15 मिनट हो गए हैं 5 बज के। अगर यहाँ पे 10 होता तो हम क्या कहते भाई रमीज, सर कहाँ किसकी जगह 10? अच्छा सर 10 होता अगर ये बड़ी सुई तो है सर हम 10। कहते हाँ एस इज फेटल नाक नहीं, अगर ए। ये जो बड़ी सुई है 10 पे होती तो मिनट्स को सर पहले फिर कहना। हाँ जी सर, मिनट पहले आने हैं ना। हाँ तो फिर क्या होता, सर फिर वो हो जाएगा इस एस्त स्वाई नाक स्वाय फुन। 2 मिनट है सेन, सॉरी सर। 5 बज के 10 मिनट होते तो सर 5:10 को सर, जैसे हम लोग टेन को कहते हैं सर स्वाई सेन। सेंट, सॉरी सर, सॉरी। हाँ जी। हाँ जेन कहते हैं ना सर, सेन इस एस्त सेन नाक फुन। या, क्यों भी अली समझ आइए हसन। हाँ जी सर। हाँ, और एक और बात है, आप सेम इसका भी कह सकते हैं, जैसे कि अब हमारे देसी तरीका क्या है, 5 बज के 10 मिनट, ठीक है। हाँ जी। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अच्छा अब ये क्या टाइम है, ये क्या टाइम है, और टाइम देख सही है, तो आप। 2:30 एस गया ना। इज हाँ अली अली बात सुनो, ये 2:30 बजे, यानी कि अब ये बताओ 3 बजे में कितना कितना टाइम पड़ा है, 30 मिनट। 30 30 मिनट। मिनट्स। हाँ, हाफ को कहते हैं हल्ब, ये लिखा हुआ हल्ब, ठीक है। हल्प। हल्ब कहते हैं, तो यानी कि हल्ब द्राय, ठीक है। ये देखो हल्ब द्राय, यानी कि इसका मतलब है कि 3 बजे में आधा घंटा पड़ा, ये है जर्मन का हल्ब द्राय हो गया, ये हल्ब सही है द्राय हो गया। कैसे? सर मतलब हाफ का मीनिंग हल्प होता है। हाँ जी, यानी कि 2:30 हो गया तो अगला टाइम बताना कि आधा घंटा बड़ा 3 बजे में। सर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इस एस इस हल्ब द्राय, क्या लिखेंगे सर?
लिखना एस इज हाल उधरा है, ये देखो हाल उधरा है, एस इज हाल उधरा है। अच्छा सर, बस ये लिखेंगे? हाँ ओके सर। हाल उधरा, बस। अच्छा अब ड्राई 3 हो गया बिल्कुल। हाँ, अच्छा अब ड्राई 2। ये क्या टाइम है? ठीक है 35 मिनट, 10 बज के 35, ठीक है कि हाँ जी नहीं? सर। अगर 35 अगर 30 होता, 10 बज के 30 होता तो फिर क्या टाइम होता? फिर वैली 10 सर बजे। फिर वो हाँ इस एस इस्ट एस हाल्ब हाँ हाँ हाल्ब जैन। हाल से क्यों भी अली हाल से ना होता अगर 10:30 होते? हाँ जी सर। नहीं ओके, सर, हल्ब हाल्ब हल्ब 9। एल्फ एल्फ। हाल एल्फ होता रमीज, अली तेज है तुमसे। क्यों भी अच्छा हसन? सर, लग गई समझ। अगले से पिछला बताना है बिल्कुल सर। अगला 10:30 हो बता। रहे हैं तो हमने 11 का बताना है। आधा घंटा पड़ा 11 बजे में। अभी भी हसना ठीक ओके है? सर। जी सुनाया? सर ऐसा ही है। अच्छा हाँ जी। अब देखो यहाँ पे है 35, है कि नहीं? यस सर। अब आप गौर से सुनो, मिनट्स को पहले बताना, यानी कि 5 मिनट ऊपर हो गए हैं हाल्ब एल्फ से, ठीक है? ऐसे फिर ये देखो 5 ना हाल्ब एल्फ, क्यों भाई समझ आई है? क्या भाई समझ आई है? जी सर समझ आ गई। हाँ जी। यानी कि 5 ऊपर हो गए हाल्ब एल्फ से। आ गया समझ? अली समझ आई है? सर मतलब हाफ हेल्प से 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। हो गए हैं, हाँ। मैं फिर बार बार क्या नाक का में हो गए हैं, यानी कि आफ्टर हो गए हैं 5 ऊपर हो गए हाथ दर्द से, हाँ। यस सर। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ। अब उर्दू में क्या कहते हैं? देसी तरीका क्या है? किसको सर? उर्दू में क्या कहते हैं इसको? देसी तरीका कौन सा है? सर 10:35। 10 बज के 35, तो हम क्या भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं से बज के। अब बज के क्या कहते हैं? सेन हुआ, हुआ कहते हैं बज के। सेन हुआ 35 क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 35? तुम बताओ 35 क्या होता है? तो 35 हाँ फिन्फ उन ड्राई। हाँ, कौन बताया क्या? सर क्या पूछा है आपने? 35, 35 क्या होता है? सिर्फ वो सर सैम मैं वालेगा। बताऊं? नहीं, सैम वालेगा। फिर हम सर 35 होते हैं। हाँ वो इंग्लिश में होते हैं, जर्मन में होता हाँ, है। जर्मन में होते हैं फिन्फ उन ड्राई। हाँ भाई, अली क्या होते हैं 35? सर मैं सर बताऊं? नहीं फिन्फ नहीं, उन ड्राइसिक सर, फिन्फ उन ड्राइसिक। या यस। अभी अली अभी नैने देख के बता रही है। नहीं सर, मुझे अब याद आया कि स्वांसिक हम 20 को कहते हैं, तो इसलिए ठीक हाँ, है। तो हम अब तो अब तीसरी तरीका क्या है? वो कहते हैं बज के, यानी सेन हुआ फुनफुंदरा, ऐसे ये भी तरीका है बताने का। अच्छा सर, ऐसे भी बता सकते हैं ना इसको? हाँ, जेन ओवर फुन्फ ड्राइजिक। फुनफुंदरा ऐसे। फुन्फ und ड्राइजिक। सर ये हाँ, ज्यादा इजी नहीं है तरीका पर वैसे? बात तो सुनो, एक्सप्लेन तो करने दो। ये वाला जो तरीका है ना, ये ऑफिशियल है, यानी कि जर्नल वाला। सेन ऑफ ये वाला है गैर मुल्की वाला तरीका, ठीक है? अच्छा सर, दूसरा वाला यार ऑफिशियल है। हाँ ओके सर। ठीक है। हाँ भी अली समझ आ गई है? हाँ जी सर। अच्छा अब देखो, ये तो है नाक यानी के बज के, ये 5 मिनट ऊपर हो गए हैं हाल एल्फ से, ये समझ आ गई है। अभी हमने और भी करने हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है? 6:45, पौने 7, पौने 7, यानी कि मैंने हमने 4 मिड ठाक पढ़ा, यानी कि मिड ठाक से पहले पढ़ा है ना, ऊपर देखा मिड ठाक से यस पहले। सर। अब ये देखो, यहाँ पे है नाक यानी कि हो गए, यहाँ पे है 4 यानी कि पहले, है ना? हाँ जी सर। ये देखो, ये 15 को कहते हैं फीटल, हाँ। 15 को मैं कह दिया पहले फीटल। 4 जीबन, यानी क्या हो गया? 7 बजने से 15 मिनट पहले। ईस्ट एस ईस्ट फीटल वॉर जीवन। हाँ जी सर। जीबन, ठीक है। अच्छा यस सर। अब तुम तीनों में से जो मुझे जल्दी बताएगा ना, फिर मैं पूछने लगूंगा कुछ।
अगर यहाँ पे 8:05 है, अगर यहाँ पे 8 बजने में 8, देखो गौर से सुनो, 8 बजने में 5 मिनट रहते होते, यानी कि 7:55 होता तो क्या होता? सर ये होता फिर एयर ईस्ट। जो पहले सोच रहा है रमीज, पहले सोच रहा है, ओके सर। सोच पहले, टाइम लो, जो पहले बताए वो जीत जाए। तुम सोचो, सर मुझे आ गया। अगर गलत आने जिसने भी, तो उसको 1000 रुपये जुर्माना। अब सोच लो। ओके सर। सर बताऊं मैं? सर ये होगा एस ईस्ट फून फून फूनजिक वोर 1000 रुपया पै गया, 1000 रुपया पै गया। हाँ भाई सर जी बताओ, अगर 55 होता, 7:55 तो फिर क्या होता? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगर ये होता तो फिर क्या होता? सोच लो, इसको तो 1000 रुपया पड़ गया। मैंने पहले यार सोच के बताओ, आप नहीं, मैंने छोड़ना 1000 रुपया। रमीज अब भूल जाओ। सर जी को हमने बताना है। अच्छा दोबारा बता दें जरा। 7:55 का बताना है। हाँ, अच्छा 7:55 का बताना है सर। देसी तरीका नहीं, ओरिजिनल तरीका। यहाँ पे हाँ जी सर। हाँ, एस सर ईस्ट बताऊं? ना बताओ। एस ईस्ट मैं एक जीवन मैं हिंट देता हूँ, मिनट्स पहले। सर जी मिनट से है 55, तो इसको हम लोग यही कहेंगे ना 55 को फुन und फुनस्टिक। चलो यार, मैं उर्दू में बताता हूँ। ओए मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये क्या टाइम है? ये क्या टाइम है? क्यों मैं सर, ये क्या टाइम है? सर 8:05। ये क्या बोलते हैं इसको? एस ईस्ट फुन नाक आख। ये यानी कि एस ईस्ट जीवन वोर फ्यूनफ। ओए ओए यार अली, तुमने उल्ट कर दिया। क्या? जीवन फॉर फिल्म नहीं, फिल्म फॉर जीवन, एस ईस्ट फिल्म फॉर फ्यूनफ आख्त है, वोर जीवन। फिल्म फॉर आख्त है, यानी कि 8 बजे में 5 मिनट है। अली तुमने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन 8 बजे 5 मिनट। मैं तुम्हारा जॉब सही करता हूँ, क्लैप भी करो यार, वेरी गुड भाई। ये देखो, जी ये आप 7:55 है ना, तो 8 बजे 5 मिनट रह गए हैं। अली ने फिर ये 4 है ना, ये देखो 4 है, ये हाँ जी 4:08 है। ये स्टेप सही बताया अली ने। सर क्या होगा इसका फिर? हाँ भाई अली बताओ। एस ईस्ट जीवन फिर 5 मिनट। जीवन वोर और यार फिर को 5 मिनट एस लगते हैं। एस ईस्ट फ्यूनफ वोर आह, जीवन आह, आठ। हाँ ये देखो भाई। सर मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। हाँ, अब ये बात सुनो। अब यहाँ पे है 5 बज गए हैं, 8 बज गए, ठीक है? तो यह फिर नाक आख, यहाँ पे 5 मिनट रहते हैं 8 बजे में, तो क्या होगा? फिर 4 आख्त, 4 पहले आख्त, 8 बजने में 5 मिनट रहते हैं, समझ आई? यहाँ पे ये देखो फीटर 4 जीब, ये फीटर 15 मिनट रहते हैं 7 बजे में। अब यहाँ पे 50 होते तो क्या 10 मिनट रहते हैं 7 बजे। सेम 4 जीब, अगर ये 5 होते तो क्या फिर 4 जीबन। समझ आई ये बात की? सर यानी इसका होगा एस ईस्ट फुन वोर आख। हाँ यही तो अली है। ओके सर। अली ये तो कहना चाह रहा है, अली समझ गया था, लॉजिक अली समझ गया था, लेकिन इसको कहना नहीं आ रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अली वेरी गुड, अच्छा समझ गए? सर वो नीचे आपने वहाँ पे नीचे ही लिखा। ये अली लॉजिक को समझ गया था, लेकिन इसको कहना नहीं आता। अली मैं स्टैन को जब ठीक करता मानता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं रवीज, तुमने कल ये जल्दी की है, इसलिए तुम्हारा जवाब गलत था, ठीक है? अच्छा भाई, अब ये जो है ना, ये लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? आप भी ये जो है ना, ये आगे और भी हैं, ये देखिए और भी खड़ी हैं,
और भी वीडियो हैं, लेकिन इसको हम कल करेंगे। लाइक शेयर में शेयर कर दो। तुम लोग इन वीडियो को देख के आना, ठीक है ना। जी सर।